आज की क्लास में हम बताएंगे कि कौन सा रसीद जमीन का बहुत सारे लगान रसीद कटाते हैं। तो किस प्रकार आप लगान रसीद कटाएंगे तो उसको राज्य सरकार या कोई भी सरकार, स्पेशल तो जमीन का जो लगान रसीद कटाते हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। तो अगर आप रसीद कटाते हैं तो ये चीज़ आप याद रखेंगे जो अभी हमें बता रहे हैं, नहीं तो आप वो जो जमीन आपका कोई किसी भी प्रकार का जमीन है वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो अगर उस तरीका से अगर आप नहीं करते हैं जिस तरीका से हम बताते हैं, उसके बाद अगर कोई पेपर वगैरह भी अगर आप बनवा लेते हैं, ठीक ना, तो वो चीज़ को अमान्य किया जा सकता है। तो याद रखिएगा। देखिए, अगर आप जमीन आपके नाम से जमाबंदी हो गया है और आप चाहते हैं, यानी ज़मीन का रजिस्ट्री अपने नाम से आप करवा लिए हैं और चाहते हैं उस ज़मीन का लगान रसीद यानी ज़मीन का रसीद कटाएं, तो कभी भी आपको ऑफलाइन नहीं कटाना है। ऑफलाइन कटाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पहला बात है, अगर आप कटवाते हैं तो वो चीज़ को अमान्य कर दिया जाएगा। तो बोलेंगे सर मान्य क्या होगा? तो मान्य वही होगा जो आप ऑनलाइन रसीद कटाएंगे। आप घर बैठे खुद भी कर सकते हैं या आप साइबर कैफ वगैरह में जाके भी करवा सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऑनलाइन ही रसीद कटवाएं। अगर आप ऑनलाइन रसीद नहीं कटवाते हैं तो वो जो आप रसीद रखेंगे अपने पास वो अमान्य हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको ऑनलाइन रसीद कटवाना है, खुद काटिए या जाके साइबर कैफे में जाके आप कटवा सकते हैं। और दूसरी बात, जमाबंदी वही व्यक्ति कटा सकता है, यानी कोई भी जमीन का रसीद तब करता है जब उसके नाम पे जमाबंदी हो जाता है, और वही व्यक्ति बेच सकता है जिनके नाम पे जमाबंदी हो। अगर आपका पुश्तैनी जमीन है या आप कोई भी जमीन खरीदे हैं किन्हीं और के नाम से, आप खुद बेचना चाह रहे हैं, आप उनका वंशज या पुत्र कुछ भी हैं और चाहते हैं आप बेचो, तो सबसे पहले आपको वो जमीन को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना होगा। अपने नाम पे करवाने के बाद ही आप बेच सकते हैं, चाहे वो आपके पिता का ही ना है। अगर पिता है आपको इजाज़त दे भी देते हैं, अलाउ कर भी देते हैं कि ज़मीन बेच सकता है, तो आप ज़मीन तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप उस ज़मीन को अपने नाम पर ना करा लें, नहीं तो आपके पिताजी बेचेंगे, आपसे ज़मीन नहीं बिकेगा। और बहुत सारे व्यक्ति जो है तो चाहते हैं कि जो भी मेरे पुश्तैनी ज़मीन है या किसी भी प्रकार का ज़मीन है जो उनके नाम से नहीं, वो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है ना, ये चीज़ के लिए सबसे पहले आपको बंटवारा कराना है वंशावली के अनुसार। वंशावली के अनुसार बंटवारा चार्ट तैयार करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, ज़मीन को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएंगे और फिर अपने नाम से जमाबंदी कायम होने के बाद आप रसीद, लगान रसीद यानी ज़मीन का रसीद कटाएंगे। उसके बाद ही ज़मीन बेच सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बेच सकते। अगर आपको इसी प्रकार का नॉलेज चाहते हैं, एकदम ज़मीन स्पेशल ज़मीन से संबंधित नॉलेज मिले, चाहे आप नॉर्मल आदमी हैं या प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या अमीन बनना चाहते हैं या अमीन हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप अमीन बनना चाहते हैं या ज़मीन से जुड़ा नॉलेज अपने पास रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है और आप बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से करने के बाद आप एक डिप्लोमा होल्डर, अमीन में डिप्लोमा होल्डर अमीन बन के निकलेंगे। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो अमीन का लाइसेंस होता है उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। लाइसेंस क्या होता है और ये किस प्रकार मिलेगा, अब हम तो आपको इस वीडियो में डिटेल्स जानकारी उसके बारे में नहीं दे सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप आराम से जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको किस प्रकार मिलेगा। और इतना समझिए कि बहुत सारे व्यक्ति करते हैं क्या कि सर्टिफिकेट जो है ना, सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो लेके और अपने पैड वगैरह पे अमीन सब यूज करने लगते हैं। वो गलत तरीका है। आपका लाइसेंस का नंबर यानी एक रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट देता है। आप अगर अमीन का काम करते हैं तो उस काम के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट से मिलता है, वही आप डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट एक आपका क्वालिफिकेशन दर्शाता है, ना कि वो आप जो है सो आपका वो सर्विस दे रहे हैं उसको दर्शा रहा है, ठीक ना। तो कभी भी बिजनेस, वो आप जो कर रहे हैं एक प्रकार से बिजनेस है, सर्विस दे रहे हैं,
तो उसका लाइसेंस नंबर अलग होता है। सर्टिफिकेट का नंबर कभी भी यूज ना करें। जो भी कर रहे हैं वो सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीका है, वो उसको मान्य नहीं है, वो 0 सन्नाटा है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति कन्फ्यूज करते हैं पब्लिक को, तो ऐसा आपको नहीं करना है। करते हैं तो सचेत हो जाइए, ठीक है। अगर विशेष जानकारी लेना है या ट्रेनिंग लेना है या अमीन का अगर बुक भी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि प्योर और श्योर अमीन से नापी करवाएं, तो आप इस नंबर पे जो है स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए और विशेष जानकारी आप पूरे फुल डिटेल्स में लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।